जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि के प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तो संध्या वेला शुक्राना कर एंड उन्होंने मुझे 7 वीरवार का सात वीरवार का सत्संग करने को बोले थे, 1 घंटे के हर रोज़। सो आज ये 7वां वीरवार था। थैंक यू गुरुपा, इतनी बड़ी सेवा और इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए कि मैं 7 वीरवार निभा सके आपके आशीर्वाद से। बहुत बार बहुत नेगेटिविटी होती है, बहुत ज़ोर होता है, मन नहीं करता है, फिर भी गुरुपा आपसे काम करा ही लेते हैं एंड आज हो गया। थैंक यू गुरुपा। सो पिछले कुछ टाइम से मुझे सत्संग आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के सत्संग आ रहे हैं मुझे एंड उस सत्संग में हर बार मुझे गुरुजी सिर्फ अवेयर करा रहे हैं कि देखो ये ऐसे नेगेटिविटी है, तो इस टाइम पे कमज़ोर नहीं पड़ना है। उनका मतलब ये नहीं है कि मैं अब टेंशन लेके बैठ जाऊँ जैसे मैं पहले टेंशन लेती थी। उसी टाइम पे साथ में वो ये भी बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे साथ। उन्होंने जिस आंटी के या अंकल के मैंने सत्संग सुने हैं उसमें सब ने यही कहा कि कुछ नहीं हुआ, इतने से में छोटे से में बात टल गई, गुरुजी ने सारी भला टाल दी। मुझे पता है गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी है या आप जो बोल रहे हो कि कोई दुर्घटना होने वाली है, मैं टेंशन नहीं लूँगी, वो आप संभालोगे, आपके ऊपर है। मैंने फिर हर सत्संग में आपसे ये अरदास करती हूँ कि मुझे बस नाम जप का ब्लेसिंग्स दे दो गुरुपा, बाकी और मुझे कोई टेंशन नहीं है। एंड जब मेरे मन में थोड़ी बहुत पता नहीं कैसे होता है कि अचानक कभी मैं खाली बैठी होती हूँ, कभी सोच रही हूँ तो बच्चा कहीं इधर खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तो मेरे दिमाग में और पता नहीं कैसे मैं इस बारे में सोच भी नहीं रही होती हूँ, एकदम से नेगेटिव आइडियाज़ पॉपअप होने शुरू हो जाते हैं कि कुछ हो गया, चोक हो गया, कुछ हो गया ऐसे। तो गुरुजी का आज मैसेज भी आया है कि तू अपने अंदर से डर निकाल देगी। जिस दिन अपने अंदर से डर निकाल देगी उस दिन से तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएंगी। एंड इट्स वेरी ट्रू एंड द ओनली वे टू फाइट इट कि गुरुजी पे फेथ रखो, गुरुजी आप संभालो, गुरुजी आप देखना। मैं बस सिर्फ इतना, जब भी मेरे साथ ऐसे नेगेटिव थॉट आता है, कुछ नहीं होगा गुरुजी हैं, कुछ नहीं होगा गुरुजी है, एंड कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं होता है एंड कुछ होगा भी नहीं। एंड टू बी आई एम टेलिंग यू, मुझे जिस आदमी या औरत ने जिसने भी मुझ पर बहुत नेगेटिविटी करी हुई है अभी, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, वो हमें बिल्कुल मारने पे लगा हुआ है। जो भी है, आई डोंट केयर, मुझे पता है जितने भी छोटा मोटा जो भी होगा उसमें हमारे कर्म कटेंगे एंड गुरुजी हमें बचा के रखेंगे, सेफ़ रखेंगे। मुझे पूरा यकीन है, मेरे को, मेरे बच्चे को, मेरे परिवारों को, मेरे तीनों परिवारों को रादर। एंड इसी से रिलेटेड गुरुजी के मैसेज भी आए थे। जब मैं बहुत अपसेट हो गई थी तो ये मैसेज भी आए थे कि बेटा आज से ही अपने जीवन में जो तुम चाहते हो वो सोचना, वो बोलना शुरू कर दे। अपने जीवन में कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हमेशा कहे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के साथ हैं, मेरा मन शांत है, मैं स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। गुरुजी के होते हुए मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। मेरी ऊर्जा को खुद जब तुम महसूस करोगे, कोई गलत विचार तेरे मन में नहीं आ पाएगा। मैं तेरे साथ हर पल हूँ। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुपा। बेटा अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो यह बात हमेशा खुद से कहना। जब तुम मुझसे रात को अरदास करती है, सुबह उठते ही अरदास करती है, तो ये बोल, मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती, मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं
मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सहारा मेरे गुरुजी हैं। तो हमेशा मेरे सामने आकर रोती है, मुझसे लड़ती है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरा काम नहीं हो रहा है। तुझे अभी पता है कि अगर मैं तेरे साथ नहीं होता तो तू आज ज़िंदा नहीं होती। लोग तेरे साथ बहुत कुछ गलत और तेरा बेड़ा पार करने को तैयार बैठे हैं, पर मैं तेरी ढाल बनकर खड़ा हूँ। भरोसा रख अपने गुरु पे, जो करूँगा तेरे लिए अच्छा ही करूँगा। बोल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। मुझे पता है। एंड जब मैंने पीछे भी सत्संग सुने थे, उसमें भी एक आंटी ने बोला था कि जब कोई नेगेटिविटी उनके बच्चे के पास आ रही थी, जो कुछ भी आ रहा था, तो उनको यही बोलना था, हट जा यहाँ से, मेरे गुरु मेरे साथ है, हट यहाँ से, जा यहाँ से। एंड दैट्स व्हाट आई टेल माई सेल्फ, हट यहाँ से, नेगेटिव थॉट्स को हटो यहाँ से, मुझे नहीं सोचना इस बारे में, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। थैंक यू गुरुपा इतनी शक्ति देने के लिए। अदरवाइज आई एम वेरी डरपोक पर्सन, आई एम वेरी कवर्ड पर्सन। आई वॉज नेवर लाइक दिस, बट सिचुएशंस की वजह से जैसे जैसे नेगेटिविटी बढ़ती रही, लोग मेरे अगेंस्ट होते रहे, मैं इतनी कमज़ोर, इतनी एंग्जाइटी से परेशान हो गई कि मुझे हर चीज़ से डर लगने लगा, परप्लेक्स फील करने लगी हर चीज़ पे। सो अब वो चीज़ धीरे धीरे गुरुजी ने निकाल दी है, काफ़ी हद तक निकाल दी है। जो थोड़ी बहुत भी बची हुई है वो भी निकाल देंगे, आई एम वेरी श्योर गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू। उन्होंने मेरी मम्मा, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे पूरे परिवार को, सबको अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग दी है, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। उनके बड़े बड़े कष्ट छोटे में कटवा दिए। मेरी मम्मा को हाथ में पस हो गया था, पापा को कमर में दर्द, एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाए। एंड मुझसे रिलेटेड भी, जैसे एक बहुत बड़ा, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एंड उस हादसे में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमारे बच्चे उस वक्त स्कूल गए हुए थे और हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे। एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, एंड मुझे इतनी घबराहट हो रही थी कि कैसे बच्चे आएंगे, कैसे होगा, मेरे हस्बैंड भी दूर हैं, ये सब कैसे मैनेज होगा। बट गुरुपा ने सब कुछ मैनेज करा दिया बिना किसी टेंशन के। सब बच्चों को बिल्कुल ठीक ठाक वापस घर पे ले आए। अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड बहुत बड़ा हादसा टाला है उन्होंने, हमारे सर पे से बहुत बड़ी मुसीबत टाली है। थैंक यू गुरुपा। एंड उन्होंने मुझे सत्संग में सुनाए थे कि तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, विच इज़ आई डोंट नो। मतलब मैं पहले सोचती थी कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, होता है, जो गुरुजी कहते हैं वो होता है, बट ये इतना सटीक बैठा ना इस बार, तो जैसा उन्होंने बोला था वैसे ही हुआ। मुझे अचानक ही, मुझे लगा था मंडे को मैं उद्यापन करूँगी अपने सोमवार के व्रत का, मैं पीछे भूल गई थी, सो कर नहीं पाई थी किसी रीज़न की वजह से। तो मुझे लगा इस बार मंडे को करूँगी और मैं फास्ट रखूँगी। तो बट मेरे अचानक, मतलब क्योंकि जब तक उद्यापन नहीं करते तब तक आप नहीं खाते हो, बट आप फ्रूट खा सकते हो, खाना नहीं खा सकते। तो फिर मैंने ही ऐसे ही फ्रूट खा लिया, पपाया खा लिया, बट मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ, मैं अनबेरेबल हो गया। प्लस जो उस दिन जो बच्चों वाला मैं इंसिडेंट बता रही हूँ पीछे, कि हमारे जिस जगह में रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, हो गया था एक्चुअली, एंड उससे भी गुरुजी ने बचाया। तो सेम डे ही ये हुआ, एंड मेरे को एंग्जाइटी भी हो गई सोच के। बट देन फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी, एंड सब कुछ नॉर्मल हो गया। उस दिन के बाद से मुझे थोड़ा सा है स्टमक अपसेट। मुझे पता है गुरुजी ने बोल दिया था तेरे को पेट से रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, बट तू टेंशन ना ले, मैं इस नेगेटिविटी को काट दूंगा। एंड आई एम वेरी श्योर उसी से मतलब जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी मैं। एंड उसी में सत्संग में उन्होंने यूरिन से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड सब दिक्कतें बताई। उन्होंने ये भी इलाज बताया है उसमें कि जिस जोत को आप जिस घी से आप जोत जलाते हो, उस घी को गुरुजी के पाँव पे मसल के, जैसे मैं अपनी नेवल डिस्प्लेसमेंट, मुझे धरन जो होती है वो ऊपर नीचे होती है मेरी, तो उससे रिलेटेड उन्होंने बोला है कि उस घी को पाँव पे मसाज करके गुरुजी के, और वो अपने नेवल पे लगा लेना है, अपनी नेवल पे लगा के। एंड 7 दिन तक मुझे उन्होंने बोला है ये काम करने के लिए। एंड शायद किसी और के लिए भी हो, जहाँ किसी के सर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कहीं और हो, घुटने का दर्द हो, पाँव का दर्द हो, तो आप ये कर सकते हैं, गुरुजी के चरण या पाँव पे लगा के, जहाँ दर्द है वहाँ शरीर पे उस भाग पे लगा के और मसाज करके फिर उसको अपने शरीर पे लगा सकते हैं जहाँ आपको दर्द है। आई एम वेरी श्योर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्लस आपके पास चंदन का टीका और जल प्रसाद की तो महिमा ही मैं बता ही नहीं सकती, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था। इट्स एज गुड एज अ मिरेकल, मैजिक वाला काम होता है उसमें। एंड पीछे गुरुजी के मुझे मैसेज भी आ रहे थे कि तू टेंशन ना ले, कोई भी जो तेरे साथ करने की कोशिश कर रहा है, तेरे को लाख गिराने की कोशिश करे,
तू टेंशन ना ले, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है, तुझे कभी भी झुकने नहीं देगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं बहुत अरसे से गुरुजी को बोल भी रही थी कि गुरुजी जैसे हस्बैंड डिफेंस में है तो मैं कभी इधर कभी उधर, और नेगेटिविटी की वजह से मेरा कोई करियर बन ही नहीं पाता है। पहले मैं मार्केटिंग में थी, वहाँ से छूटी, फिर मैं बीएड किया, मैंने टीचिंग की जॉब करी और अब मैं यहाँ आ गई हूँ, तो अब मैं यहाँ पे टीचिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। और आप पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता ही नहीं है मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब आई नो लॉन्गर हैव द आइडिया कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कैसे करूँ, कहाँ जॉब करूँ। आई हैव लेफ्ट इट ऑन गुरुजी एंड गुरुजी इज़ टेलिंग मी कि बहुत ही जल्दी मुझे जॉब भी दिला देंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस में उनको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट होगा, जहाँ मैं इन्जॉय करूँगी काम करना, ये मुझे वहीं गाइड करेंगे। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने हमारे बहुत सारे फाइनेंसेस मैनेज किए हुए हैं पीछे बहुत टाइम से। मैं इतनी छोटी छोटी बातें पूरी कराते हैं ना मेरे गुरुपा, मेरे इतने सूट पड़े हुए थे वो नहीं चला पा रही थी, वो भी इन्होंने मेरे को पुश किया कि नहीं तो चल जा, तो करा, वरना तो ये काम भी छोड़ देगी। घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, मुझे नहीं पता चलता ये कैसे करा देते हैं। मैं सिर्फ इनको बोलती हूँ कि गुरुपा ये भी नहीं हो पा रहा, मैं ये भी नहीं कर पा रही, मैं ये भी नहीं कर पा रही, एंड विद इन अ डे और टू वो मेरे सारे काम निपटवा देते हैं। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड जो भी ये नेगेटिविटी है, ये मेरे गुरु की दया दृष्टि या कृपा से बड़ी नहीं हो सकती, मेरे गुरु से बड़ी नहीं हो सकती। आई एम 110% श्योर कि इस जो ये नेगेटिविटी का फेज़ चल रहा है, इसमें हमें एक स्क्रैच भी नहीं आएगा। दिस इज़ माई फेथ इन माई गुरुजी। एंड जो ये मुझे डराने की कोशिश करते हैं या मेरे दिमाग पे जोर डालने की कोशिश करते हैं, मैं सिर्फ अपने गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी देख लो, ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं मुझे, मैं आई कॉन्ट हैंडल इट एनी मोर, आई कॉन्ट बेयर इट एनी मोर, सो प्लीज़ आप इसको संभाल लो। एंड वो संभाल लेते हैं। मैं पहले सो भी नहीं पाती थी, इतनी घबराती थी, इतनी डरती थी। मैं बस गुरुजी को बोलती कि गुरुजी प्लीज़ सुला दो, वो मुझे सुला भी देते हैं। थैंक यू गुरुपा, मेरे परिवारों पे इतनी ब्लेसिंग बनाए रखने के लिए, हमें हर वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए, इतनी खुशियाँ देने के लिए, मेरे पति की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चे की रक्षा करने के लिए, मेरे माँ बाप, सास ससुर, भाई बहन, मेरे दोस्तों, सबकी रक्षा करने के लिए, अपनी पूरी संगत की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। एंड इस पूरे प्रोसेस में मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। उस तकलीफ़ के लिए मैं बहुत बहुत शर्मिंदा होती हूँ, बहुत दर्द लगता है हमें भी, मुझे पता है। और आप प्रभु हैं, आपके अलावा हमारे पास और कोई वो नहीं है गुरुजी। और मैं कहीं और जाना भी नहीं चाहती और मैं जाऊँगी भी नहीं। सो आपसे ही अरदास कर सकते हैं गुरुपा। एंड आप मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ को पूरा करते हो गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। एंड नॉट जस्ट दिस, मेरे बच्चे से रिलेटेड खुद ही उसके कपड़े में ऐसे जो चीज़ चाहिए होती है वो पहले ही मेरे मन में डाल देता है कि नहीं इसके लिए ये ऑर्डर कर, ज़रूरत भी नहीं होती। अभी उन्होंने उसकी सर्दी के लिए तैयारी शुरू करा दी कि नहीं इसके नए स्केट्स लेकर आ, इसके लिए वो कर। मेरे मन में खुद ही विचार डालते रहते हैं कि बच्चे का भी, क्योंकि वो मुझे बोलते हैं कि तेरी जो नॉट सिर्फ मेरी, हर घर में जो बेटी पैदा होती है, बेटी बड़े भागों वाले को मिलती है, बेटी बड़े भागों वाले को मिलती है। एंड लोग अपनी बेटियों को, हम वो यही बोलते हैं बेटा भाग्य वालों को मिलता है और बेटी सौभाग्य वालों को मिलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुजी ने हमें बेटी ब्लेस की है। मेरे भाई बहनों को भी सबको बेटियाँ ही हैं, किसी को बेटा नहीं है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि मुझे बेटा नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा बच्चा दिया है, मुझे माँ बनने का मौका दिया है। खुद उन्होंने बेटी ब्लेस की है मुझे। एंड मैं हर पल वो उसकी केयर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड मेरी बेटी ने तो गुरुजी को अपना भाई माना, क्योंकि उसके पास भाई नहीं था। तो मैंने उसको यही बोला कि गुरुपा से बड़ा कोई भाई नहीं है बेटा, तो अब गुरुपा को अपना ही भाई मान लो। और वो अपना भाई मान के उन्होंने उसी को राखी बांधी और उसको वो हर वक्त ब्लेस करते हैं। वो हर वक्त यही कहते हैं कि तू टेंशन ना ले, तेरी बेटी के साथ मैं हर वक्त, तो चाहे किसी रूप में भी आऊँगा, बट तेरी बेटी की सुरक्षा मैं करूँगा। एंड नॉट जस्ट माई बेटी, ये मेरे पूरे परिवार के लिए ऐसे करते हैं। थैंक यू गुरुपा। जो मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी पापा सत्संग नहीं शेयर कर पाते, उनको जितनी भी ब्लेसिंग्स आपने दी हैं उस सब के लिए दिल से अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, मेरे दोनों तीनों परिवारों की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कुछ सत्संग रह गया हो, कुछ गलत हो गया हो, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। किसी को भी कोई भी ठेस पहुँची हो मेरे किसी भी शब्द से, किसी भी वर्ड से या किसी भी बात से, आई एम रियली सॉरी। एंड गुरु जी के चरणों में मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।
सॉरी अंकल, सॉरी संगत जी, मैं पिछले वाले सत्संग में शुक्राना करना भूल गई थी उन अंकल आंटी का भी, जो शेयर करते हैं हमारा सत्संग। बहुत बड़ी सेवा दी है गुरुजी ने उनको। उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, खूब सारी खुशियाँ दे, खूब अच्छी हेल्थ दे, पूरी संगत को खुशियाँ दे, हेल्थ दे। एंड स्पेशल थैंक्स टू आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू आंटी, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हाँ संगत जी। ये मेरा शुकराना सत्संग है संगत जी। सब तो पहला प्यारी प्यारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी नूं जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप राही मैं अपना सत्संग शुरू करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि तू संध्या वेले शुकराना कर, तू संध्या वेले शुकराना कर, तेनू बहुत वड्डी खुशखबरी मिलेगी। संगत जी, मैं रोज़ ही मेरा टली जा रहा सीगा कि अज कर दिया गल कर दिया। संगत ये मेरा शुकराना सत्संग है संध्या वेले का। गुरु जी तुसी मेरा ये सत्संग कबूल करना। गुरु जी ये सत्संग मेरे बेटे लिए है संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि कुड़िए तू चिंता ना कर अपने बच्चे दी, मैं तेरे बच्चे का भविष्य बहुत वधिया कर दिता है संगत जी। गुरु जी ते मैनू बहुत भरोसा है संगत जी। मेरा कोई नहीं है जो गुरु जी तो इलावा संगत जी। सब दे अगे हथ फैला के देख लिया, सब दे अगे अरदास करके देख ली, सब नू कह के देख लिया। प्लीज़ कोई मेरी मदद कर दो कि मेरा बेटे नू किते कोई उसकी टीनेज च चल रहा संगत जी, ना वो अगे पढ़ रहा भी वो पढ़ ले या कोई काम कर ले संगत जी। सब ने हाथ खड़े करते बट संगत जी एक गुरु जी है, गुरु जी ने अज तक मैनू कदे भी निराश नहीं किया। गुरु जी कहते कुड़िए तू चिंता ना कर, तेरे बच्चों का भविख मैं बहुत सुंदर बनाते बस तू खुश रहा कर, मंत्र जाप करया कर, वध तो वध मंत्र जाप करया कर। संगत जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ गुरु जी कि मैं उठते बैठते खाते पीते मंत्र जाप चले संगत जी। पर बहुत घर च नैगेटिविटी है, बहुत टेंशन का माहौल बनया होया है। एक पल च थोड़ी जी खुशी मिलती है तो पूरा दिन फिर टेंशन च जाता है। गुरु जी आप ही अपने बच्चों का आप हथ रखणगे सिर ते, मैनू इस मुश्किल भरे दौर चों बाहर कढ़णगे। गुरु जी का ही सहारा संगत जी, मैनू किसी का सहारा नहीं है। गुरु जी के जिहड़े मैसेज आते हैं बहुत मोटिवेट करते हैं। कुड़िए तू चिंता ना कर, तेनू किसी कोल जाने की लोड़ नहीं है, किसी पंडित कोल, किसी वैद कोल, किसी डॉक्टर कोल, तेरी बीमारी का इलाज मैं आप ही करते हैं। संगत जी मैनू बहुत टेंशन रहती है, बहुत डिप्रैशन रहता है, सिर दर्द बहुत रहता है, बट फिर भी संगत जी गुरु जी की इन्नी मेहर है कि मैं डॉक्टर कोल नहीं जाती क्योंकि गुरु जी ने कहते हैं तेरा इलाज मैं आप ही कराँगा। मैनू गुरु जी ते भरोसा है, गुरु जी आप मैनू ठीक करेंगे। अगर गुरु जी ये मेरा कोई कष्ट कट रहे हैं संगत जी, ये मेरी यही माड़े घर मैं संगत जी, जो मैनू मेरा बेटा इस तरह परेशान कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, जो मैंने कभी देखा नहीं सोचा नहीं मेरे नाल हो रहा है कि वो मैनू अपनी माँ भी नहीं समझदा, प्यार नहीं करता, बहुत रूड बोलता है। गुरु जी हैं, गुरु जी आप ही ठीक करेंगे। गुरु जी कहते हैं तू मेरा जल प्रसाद दिया कर, वो ठीक हो जाएगा। वो बहुत भोला बच्चा है तेरा, बहुत मासूम है वो अंदर ते। सच्ची संगत जी बहुत भोला है, मासूम है, बट संगत जी वो मेरे नाल ही बहुत रूड बोलता है। गुरु जी कहते हैं तू मेरा जल प्रसाद दिया कर। संगत जी वो लंदा नहीं है गुरु जी वो जल प्रसाद, बट फिर भी मैं घर दे विच छिट्टा दिंदी अगर वो पिया होंदा है तो मैं उसके कपड़ियां ते उसके उपर या किसी खाने वाली चीज़ च जल प्रसाद पा के किसी ना किसी तरीके ते गुरु जी मैं उसनू दिंदी है। गुरु जी तुसी उस ते अपना मेहर भरिया हाथ रखना। गुरु जी तुसी सब जानी जा रहे हो, ये मेरा शुकराना सत्संग कबूल करना। गुरु जी तुसी उन्होंने अच्छे राह ते पाना। तुहानू पता है कि अज वो कित्थे गया है गुरु जी। संगत जी मैं दसना नहीं चाहती बट वो गुरु जी ने आप ही उसनू भेजा किते उसनू कामयाब करन। गुरु जी अपना आशीर्वाद उस ते बनाए रखन, अपनी मेहर भरिया हाथ सारी साथ संगत ते सब बच्चों ते एवें ही बनाए रखन। इस तरह मैं अपना संध्या वेले का शुकराना इत्थे ही
ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਰਾਹੀਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਅੱਛੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं ये शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अमृत वेले में। मुझे गुरु जी का हुक्म था कि तो कुड़िए शुक्राना सत्संग कर। जी मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, मैं अलग अलग शुक्राना, अनंत अनंत बार शुक्राना 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 गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरु बाबा। संगत जी, मुझे कुछ दिन पहले मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो मैं गुरु जी के आगे बैठ के अरदास करती कि गुरु जी मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का इंतज़ाम हो जाए संगत जी। गुरु जी, संगत जी, क्योंकि मेरे बेटे को दुकान में माल के लिए पैसे चाहिए थे, तो कहीं भी से भी किसी से अरेंज नहीं हो रहा था। बहुत कोशिशें कर ली, किसी से भी नहीं अरेंज हुआ। सबसे मांग कर भी देख ली, किसी ने नहीं दी। तो संगत जी, इस वजह से इतनी ज़्यादा डिप्रेस में हो गई थी मैं, और बेटा भी बहुत परेशान रहने लग गया था। तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास की कि गुरु जी, मैंने तो सब आपको ही पर ही छोड़ दिया है, अब आप ही देखो। तो गुरु जी ने इतनी मेहर करी हम पर कि हमारा ये काम उन्होंने बहुत जल्दी करवा दिया। जैसे भी किया करवाया हो, तो जैसे उन्हें सही लगा उन्होंने वो हमारा काम करवा दिया। तो इससे ऐसे ही तो हमारा काम बन गया संगत जी। तो इस वजह से हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो जिस वजह से हमारे जो माल के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उसका अरेंज गुरुजी ने करवा दिया। तो बेटे की जब वो पैसों का अरेंज हो गया, बेटे ने माल डलवाया है दुकान में, तो मेरे बेटे पर ऐसी मुस्कान आई, वो इतना खुश हुआ। तो संगत जी, वो कहते हैं ना कि बच्चों से बढ़कर माँ बाप के लिए और कुछ नहीं है। बच्चों की एक मुस्कुराहट के लिए ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरु बाप। तो मैं लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु बाप। तो
संगत जी बस यही शुक्राना करती हूँ गुरु जी के आगे कि हर पल हमें संभाले रखना। हम तो इधर मन पे बहुत घबराहट होती है कि कैसे होगा ये सब, कैसे चलेगा। तो गुरु जी तो ऐसे है कि उन्होंने एक बार हमारा हाथ थाम लिया तो कभी नहीं छोड़ते। हम बच्चे नादान हैं, मन भटक जाता है, पर गुरु जी हमें सत्संग सुनवाते हैं। अपने मैसेज के थ्रू हमें पॉजिटिव सोच रखने की बात कहते हैं कि तुम इतना गलत मत सोचा करो। हमेशा जब मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है तो किस बात की चिंता है, मैं सब कुछ देख लूँगा, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी ली है तो सबके लिए ही अच्छा करूँगा। तो ऐसे हैं गुरु जी हमारे। संगत जी मुझे सत्संग में कुछ मैंने अब गलत शब्द बोलती हो या मेरी वाणी में कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। हाँ, एक बात और है संगत जी कि गुरु जी ने मुझे अमृत वेला बख्शा है। तो गुरु जो आंटी जी हमारे ग्रुप में जिसके साथ अटैच है तो उन आंटी जी मुझे अमृत वेला सत्संग भेजते हैं। तो मैं 2 दिन से ये सुबह अमृत वेला सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे इतनी कृपा करी है गुरु जी ने कि मैं वो सत्संग सुनती तो मन में इतनी शांति आती है, इतना अच्छा लगता है कि कहीं सत्संग में तो मैं जा नहीं सकती। तो गुरु जी ने मुझे ये अमृत वेला में सत्संग भेजा है ताकि मैं सुबह ये अमृत वेला में सत्संग सुनूं। तो लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम दोनों बहनें सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। हम निधि और मैं सोनी। हम लोग के साथ पहले हम लोग मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जो बोलने में गलती हुई हो गुरु जी उसके लिए क्षमा करिएगा। संगत जी आप लोग भी क्षमा करिएगा, थोड़ी बहुत त्रुटि हो गई है शुरू में बोलने में, उसके लिए क्षमा। सभी संगत जी लोगों को गुरु जी से भी क्षमा गलती हो जाए। गुरु जी ही अच्छा, और जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे सत्संग में। और हम दोनों लोग साथ तो हमेशा कुछ न कुछ सत्संग होता रहता है। हर एक पल हर एक क्षण कुछ न कुछ नया सत्संग होता रहता है। और हर एक दिन मैंने तो पिछले सत्संग में गुरु जी को मैजिक गुरु का नाम दिया है। और हमारे तो मैजिक गुरु हैं, क्योंकि मैजिक हमेशा होता रहता है। मैजिक गुरु है इसलिए मेरिकल होते रहते हैं हम लोग के साथ अक्सर ही। और आज तो हम लोग जा रहे थे तो गुरुजी घर से ही अंग-संग थे। ब्लैक कलर की तितली इतनी सुंदर सी, और उसके बड़े बड़े आँख थे, अच्छी लग रही थी। घर से हम लोग जो ही निकले साथ होली, फिर बाहर वहाँ गली तक, फिर उसके बाद गली के पास जो ही वो बटरफ्लाई इधर उधर हुई, तब तक येलो कलर की बटरफ्लाई छोटी छोटी सी, मतलब कई दिखी, वाइट और येलो। फिर जब मैं टोटो के पास गई तो वहाँ भी वाइट कलर की बटरफ्लाई, फिर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई। लेकिन गुरु जी अंग संग रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और मैं जब आज था और जहाँ हम गए तो गुरु जी से कह के गए थे कि गुरु जी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम लोग का काम हो, तो काम हुआ ही।
और कुछ बाकी है तो गुरु जी की कृपा से वो भी हो जाएगा। तो जो हुआ वो भी अच्छा, जो नहीं किया गुरु जी हो सकता आगे करें, या कुछ राज होगा जो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया तो गुरु जी हम लोग साथ अंग संग हमेशा रहते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं कि ऐसे करेगी तो सही होगा, वैसे करेगी तो सही होगा। फिर कल हम लोग को गुरु जी ने बोला था 7-7 की ब्लेसिंग के लिए कि 777 और 777 की। तो हमको जो ही गली से निकले, अपनी ही गली मतलब कॉलोनी की गली जो ही मेरी है उससे निकले तो 777 की ब्लेसिंग मुझे गाड़ी पर दिखी। और फिर जब गली में मुड़ ही रही थी तब भी फिर 777 की, फिर गली के पास गई तो फिर 777 की, और फिर जब रास्ते में जाती रह रही थी तो 777 की ब्लेसिंग। तो मैंने कहा कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग हमेशा अंग संग है और साथ साथ है। तो बहुत बड़ी कृपा है ये गुरुजी की कि हमेशा हम लोग को ब्लेस करते रहते हैं। तो और कभी क्या हमेशा मतलब कि गैया के रूप में, कबूतर के रूप में सुबह 5 बजे भोर में जब हम जगते हैं, गेट खोलते हैं और जब झाड़ू लगाते रहते हैं तो दरवाजे पर आके गैया खड़ी रहती है। तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा गुरुजी आ गए आप गुरुजी। तो हम रोटी भी गैया को खिलाते हैं। हम लोग का नियम है कि सुबह गैया को रोटी खिलाते हैं, या फिर जो डॉगी आता है उसको भी रोटी खिलाते हैं। तो ऐसे मतलब गुरु जी के दर्शन होते रहते हैं। गिलहरी आती है, बहुत हमेशा आती है, और जितना भी ये निधि चावल डाले रहते हैं, मेरी छोटी बहन निधि, तो जो चावल डाले रहती है सब चट कर जाते हैं। तो वो भी गुरु जी की कृपा है कि ऐसे। और गुरु जी की एक कृपा बहुत बड़ी है कि हम लोग के हार श्रृंगार का पौधा लगा है, गली में ही अपने घर के सामने लगा है, खिलता है, बहुत खिलता है। गुरु जी की कृपा है उस पर भी, और गुरु जी ऐसे ही मेहर किए रहे। फूल पे भी गुरु जी किए रहेगा, क्योंकि सारे लोग नज़र लगाते हैं आके कि बहुत इनका फूल खिलता है, मेरे यहाँ तो लगा नहीं खिलता है। तो गुरु जी कृपा करिएगा मेरा फूल खूब बड़े, खूब ऐसे फूल हों। और हर श्रृंगार का फूल जितना ही ज़्यादा खिलता है उतना ही घर में सुख समृद्धि आती है। तो गुरु जी की कृपा से सुख समृद्धि भी आ रही है, धीरे धीरे दबे पाँव से आ रही है गुरु जी, लेकिन आप थोड़ा आपकी कृपा होगी तो वो भी सही सब हो जाएगा। तो आपकी कृपा तो हमेशा हम लोगों पे है। और हम लोग पास अभी तीज के बाद की बात हम बता रहे हैं कि हम लोग पास मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो हम लोगों ने एक जगह कहा था कि कुछ पैसे मिल जाए, तो लग नहीं रहा था कि मिलेगा, लेकिन अचानक से ही हफ्ते दिन भैया पीछे कहे थे कि देखिए क्या होता है, देख, लेकिन अचानक से मिल गया। और जिस दिन हम लोग को मिला उस दिन निधि के सर पे से वो बटरफ्लाई ब्लैक कलर की घूम के जा रहे थे, तो हम लोग कहे अब शुक्राना गुरु जी का उस समय ही किए थे मन में, क्योंकि सभी थे वहाँ, तो क्या पता कोई मानता कोई नहीं मानता, तो हमने शुक्राना गुरु जी का किए वहीं पे मन में। तो वो भी काम हम लोग का हो गया, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने मिठाई के लिए कहा था तो मैंने मिठाई कर दिया। अभी बहुत से गुरु जी ने हमको काम करने के लिए कहा है कि तू कुड़ी पान के पत्ते वाला एक काम करना है, और प्रयोग है जो कि हम लोग के लिए ब्लैक मैजिक करने के लिए गुरु जी ने कहा है। अभी और एक निधि के पैर में दर्द है तो उसके लिए भी गुरु जी ने कुछ कहा है, वो भी हम लोग करेंगे। गुरु जी जो कहते हैं हम लोग अक्षरशः उसका पालन करते हैं। और वैसा गुरु जी ने कहा था कि चुन्नी चढ़ाने का शीतला माता को भी हम लोग चढ़ाए, बड़ी दिक्कत हुई, बड़ा मुश्किल से हम लोग चढ़ा पाए, गुरु जी की कृपा हुई। और शीतला माता को पीले कलर की चुंदी चढ़ाए। और माँ काली के मंदिर में भी गुरु जी का आदेश था कि जा चढ़ा, तो उनके यहाँ भी तो पहले हम लोग काली माता को चढ़ाए, फिर शीतला माता को, जैसे गुरु जी की इच्छा थी वैसे हुआ। पहले काली माता जी के यहाँ चुन्नी चढ़ा, पता नहीं कैसा संयोग हुआ, हम लोग सोचे पहले शीतला माता को चढ़ाएंगे, लेकिन पहले माँ काली को ही हम लोग चढ़ा पाए। गुरु जी का शायद यही मनसा रही होगी। तो बहुत बड़ी तो चुन्नी नहीं थी, क्योंकि पैसे का बहुत शार्टेज था, तो हम लोग क्या बड़ी चुन्नी का वेट नहीं करते हैं, छोटी चुन्नी या बड़ी चुन्नी कोई भी चुन्नी गुरु जी बोले थे। तो हम लोगों ने माँ को छोटी सी चुन्नी चरण पे ही चढ़ाया माई के, क्योंकि उतनी छोटी मतलब पैसा हम लोग पास था, तो हम लोग चढ़ाए, शीतला माता को भी चढ़ाया, और सब अच्छे से हुआ। यही है हम लोग का। और छोटा छोटा तो हमेशा मैजिक हम लोग के साथ पूरे दिन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे कि आज सुबह बाथरूम में जब हम गए थे तो वहाँ हमको थोड़ी सी दिक्कत हुई पेट में,
तो हम कहे कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो उस समय दिमाग में सिर्फ गुरुजी ही आते हैं। तो बाथरूम के अंदर ही मुझे इतनी खुशबू सुंदर आई, जैसे कहीं गुलाब ढेर सारा रखा हो या माला रखा हो। तो यही बाथरूम में मैं इधर उधर देखने, तब मेरे दिमाग में अगर ये तो गुरुजी है, तो मैंने तुरंत शुक्राना किया, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, निधि के घुटने में दर्द था, तो घुटने में दर्द था तो इन्होंने जल प्रसाद लगाया, तो वो नीचे चला आया। हाँ, क्योंकि वो संगत, एक हम सत्संग सुने तो उसमें संगत जी बता रही थी कि मेरे घुटने में दर्द था, तो गुरुजी का जल प्रसाद लगाने से मेरा हफ्ते भर में सही हो गया। अब मेरे मैजिक गुरु का चमत्कार देखिए, मैं जो ही सुनी उनका, तो फिर मैं तुरंत जल प्रसाद लगाई। मेरे लगाते ही घुटने में, यकीन मानिए, तुरंत सही हो गया। मतलब कि उतना तेज तो दवा भी काम नहीं करती है, तो मैजिक गुरु का वो प्रसाद था, तो इसलिए मैजिक हुआ। और घुटने में दर्द है, हम नहीं कह रहे पूरा ख़त्म है, लेकिन 90 में सिर्फ 10% अब रह गया। बस मोड़ने ओड़ने में हल्का फुल्का दर्द है, तो उतना तो बर्दाश्त हो जाता है। धीरे धीरे गुरुजी चाहेंगे, जितना चाहेंगे उतना ही सही होगा। हो सकता है कोई कष्ट हो जो छोटे में ही गुरुजी काट रहे हों, सही हो जाएगा। अभी भी गुरुजी दर्द है, गुरुजी मेरा ये अरदास स्वीकार करिएगा। कहेंगे कि मांगती रहती है, हमेशा कहती रहती है, तो आप कहते हैं ना कि हमसे कहा कर, अरदास लगाया कर, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी मेरा पैर में हल्का अभी बहुत दर्द है, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत है, और आप कृपा करेंगे तो वो भी सही हो जाएगा। हमें पता है आप सही कर देंगे। कुछ कष्ट होगा जो कट रहा है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा मेरा, मुझे यकीन है अपने मैजिक गुरु पे, वो सही करेंगे। और एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी और मुझे सुबह ही मैसेज आया था, मतलब रात में हम सोते समय देखे थे, तो मैसेज आया था फेसबुक पे कि तेरे किचन में तो ना ध्यान से काम करना है। वो मतलब उसमें था, पंजाबी में था, तो मतलब किचन में अच्छे से ध्यान से करना, गैस नू और जो भी चाय वाय बनाना ध्यान से बनाना, काम किचन में ध्यान से करना। तो हम ध्यान से तो कर ही रहे थे, लेकिन जैसे नहीं होता है कि जैसे कोई हाथ से उठा के ऐसे कर दे। तो मैं चाय बना रही थी उस दिन, उसके दूसरे दिन, तो मेरे दिमाग में एकदम नहीं था कि ऐसा मैसेज है। चाय बना रही थी और एक बैग चाय वाय बना के एकदम अच्छे से, और एक बैग उसका सॉसपैन पूरा उलट गया, और वो देखिए सॉसपैन उल्टा और हम इधर पीछे हट गए, और पता नहीं कैसे हटे, वो गुरुजी का ही मैजिक था, वरना मेरा पेट वेट सब जल जाता उस टाइम। हाँ, पूरी चाय उलट गई थी, फिर से चाय बनाना पड़ा। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो इतना बड़ा घटना होने से बचा, वरना जल जाते तो बहुत दिक्कत हुई। सुबह का वो था, तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सुबह अमृत वेला आप उठा देते हैं, हम कर लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना। आप जो कहें जल प्रसाद पीने के लिए, वो भी हम लोग पीते हैं दोनों टाइम। गुरुजी का आदेश था कि दोनों टाइम जल प्रसाद पी। तो गुरुजी जो हम समझ पा रहे हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं समझ पाते हैं, कष्ट कट रहा है, उसका भी शुक्राना। गुरुजी आज का जो सत्संग है, हम सुबह उठे तो बहुत डर गए थे सपना देख के कि चेहरे पे क्या हो गया, कैसे हो गया। तब तक मैसेज सवेरे दोपहर में जब हम देख रहे तब तेरे आज जो दुश्मन है उसका चेहरा मैं दिखाऊंगा। तो आज गुरुजी दिख गया, मैं आ रही थी तो दिखा, जैसा आप सपने में हमको दिखाए थे कि मेरे ऊपर ऐसा औरत, मैं डर गई थी, तो जो किया था उसका चेहरा दिख गया गुरुजी। उसको भी सद्बुद्धि दीजिएगा, समझ में आ गया उसको भी। हाँ, ऐसा ना करे, क्योंकि हमें किसी से द्वेष नहीं, लेकिन जो जैसा किया है, हम कर्म ऐसा किए हैं, तो हम कुछ न किए होंगे तभी हम लोग परेशान। हाँ, जो किया होगा उस भाई वो भी झेलेगा ही, क्योंकि जो दुख दूसरे को देगा तो भी दुखी होगा। और गुरुजी जैसा करेंगे, गुरुजी का न्याय, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग बुद्धि लेकिन सबको दीजिए गुरुजी। और हम लोग साथ कि हम लोग का एक्वागार्ड जो है पानी वाला, वो ज़्यादा दिन से बिगड़ा हुआ था, और कितना भी हम प्रयास कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे एक्वागार्ड वाले जो सर्विसमैन है उसको, तो आ ही नहीं रहा था। क्या पता क्या उसको हो जाता था, आता ही नहीं था। ब्लैक मैजिक था, क्या था, ब्लैक मैजिक था, क्या था, या गुरुजी कोई कष्ट काट रहे थे इस तरह से छोटे में ही, कि वो पानी वाले जो मेरी गली में आते हैं वो सभी हमको पानी नहीं देते थे, समय से हम रहते नहीं थे कभी वो ऐसे। तो ऐसे हमको बहुत परेशानी हुई है पानी के लिए। तो लगभग 15 दिन से ऊपर, 1 महीने लगभग हो गए हैं,
और जाके कल मेरा एक्वागार्ड सही हो गया है, तो बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है गुरुजी छोटे में कष्ट काटना था या फिर सबका चेहरा सामने लाना था कि देख तू इतना सहयोग करती है, तेरे लिए देख कैसे लोग करते हैं, तेरे पीठ पीछे कैसे करते हैं। तो गुरुजी आज सामने आ गया था इतने दिनों में। एक लोग हैं यहाँ, उनके यहाँ एक्वागार्ड मतलब मेरी गली में ही, तो वो पानी मैं ले आने जाती थी, तो थोड़ा सा उनके व्यवहार में चेंजिंग हो गई हफ्ते दिन पानी लाने के बाद। फिर एक आंटी हैं, उनके यहाँ भी मैं सोची कि उनके यहाँ से बहुत ले आऊं। सबका सहयोग करते हैं गुरुजी। हाँ, तो उनके यहाँ हम गए तो 2 दिन तो सही से दी, फिर तीसरे दिन से यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, तो पानी के लिए झूठ का बोलने लगी। तो उनकी बात तो उन्हीं को मुबारक हो गुरुजी, और उनका भी देखिएगा, उनको भी जो सद्बुद्धि दीजिएगा, नहीं तो उनको जैसा वो समझे वैसा उनको करिएगा। आपके लिए वो क्या कहते हैं गुरुजी की पानी देना तो पुण्य का काम पानी देना पुण्य का काम है। लेकिन हमको दिखा रही थी और कह रही थी कि अभी तो मैं अपना मशीन बनवाई हूँ, पहले 800 कह रही थी, अब कह रही थी 3000 दे के बनवाई हूँ। अरे ठीक है, पानी देना पुण्य का काम है, आप ऐसे कह रही हैं, हम कितना इन लोगों का काम कर देते गुरुजी। लेकिन आप ये दिखाए कि देखो तुम निस्वार्थ ऐसे काम करती हो, देखो तुम्हारे पीछे लोग कैसे तुमको करते हैं। तो ये बात तो गुरुजी समझ में आ गई। और आपने छोटे में बड़ा कष्ट रहा होगा, छोटे में आपने काट दिया, सबका चेहरा दिखा दिया और सामने ले आ दिया, तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी, और आप ही ये कर सकते हैं। तो आप हम लोग के मैजिक गुरु हैं, और हम लोग जो आपको मैजिक गुरु का नाम जो निधि ने दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप मैजिक गुरु हैं गुरुजी। इस कल युग में तो आप देवताओं के भी देवता हैं, आप साक्षात महादेव महाशिव हैं। तो थोड़ा सा हम शुक्राना आपका कर लें कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो हम लोग साथ, हम 2 बहनें ही हैं, मैजिक होता रहता है, और गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है। मैं अगले सत्संग में बनाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि वो ब्लेसिंग है, शायद बताना है नहीं बताना है, करना है नहीं करना है, तो इसलिए हम उसको नहीं बताना चाह रहे हैं। लेकिन गुरुजी ने बहुत कुछ ब्लेस किया है। आगे आने वाले सत्संग में ज़रूर बताएंगे, होने के बाद हम लोग क्योंकि गुरुजी का कहना अटल है, सत्य है। तो गुरुजी जो कहते हैं वो होता है। मेरे साथ अक्सर होता है। मेरे कहते हैं कि हमको लगता है हफ्ते 2 हफ्ते या महीने दिन पीछे गुरुजी ने कहा कि तुझे बहुत बड़ा वो कष्ट है जिसे मैं काट रहा हूँ, बहुत बड़ा रोग है शरीर में जिसे मैं काट रहा हूँ। तो मैंने आँख बंद के कह दिया कि गुरुजी मैं डॉक्टर के पास तो जाऊँगी नहीं, और मैं कुछ दिखाऊँगी नहीं, मुझे बहुत टेंशन होती है। सब आप ही हो, मेरे भाई हो, मित्र हो, प्रेमी हो, पति हो, पिता हो, सब कुछ हो, बहन हो, सब कुछ आप ही हो। तो फिर ये भी आप ही देख लो कि इसे क्या करना है। तो कुछ दिन के बाद गुरुजी ने कहा था कि जल प्रसाद पीती रह। तो मैं पी रही हूँ, और आँख को जल प्रसाद से भी धुलूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जल प्रसाद से आँख को थोड़ा वो किया कर, पानी की छींटे मारा कर। तो मैं करती हूँ, तो आँख में भी मुझे थोड़ा आराम है, लेकिन ज़्यादा आराम नहीं, गुरुजी की कृपा से आगे हो जाएगा। तो ये सब हम लोग साथ अक्सर होता रहता है। तो यही सब है, और जो आगे होगा गुरुजी ने जो ब्लेस किया है, और जो गुरुजी ने ब्लेस किया है वो ज़रूर होके रहेगा, मैं जानती हूँ। तो हो जाएगा, तो फिर मैं सत्संग बनाऊंगी और करूँगी। तो गुरुजी के यही हम लोग अपने बातों को विराम, अपनी वाणी को देते हैं, और गुरुजी का मंत्र जाप से अपनी वाणी को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो सुन रहा है उनका भी भला करिए गुरुजी, और जो आंटी जी अंकल जी हम लोग का सत्संग शेयर करेंगे उनका भी भला करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज का सत्संग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुजी सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।